नो डाउट कि सीवरेज के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। हमें इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं अभी से, तो हमें उससे आइडिया हो रहा है कि कितने ज़्यादा और जी। कितने गंभीर मसाइल हैं इधर। 17 बिलियन का पैकेज है जो राइट, शेखुपुरा सिटी के लिए। ये प्रोग्राम है पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। जिसके तहत बहुत ज़्यादा सीवरेज और वाटर सप्लाई और ड्रेनेज का काम होगा शेखुपुरा सिटी के अंदर। हमारी भी जिंदगी गुजर गई है, ऐसे ही गुजर रही है। अगो हमारे बच्चे भी यही कह रहे हैं ऐसे ही गुजर जाएगी, पापा ये कैसे होगी। शेखुपुरा टाइम्स के साथ मैं हूं बिलाल अहमद अजान। नाज़रीन, अगर हम शेखुपुरा शहर की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों का जो सेवरेज सिस्टम है वो नकारा हो चुका है। सेवरेज का निज़ाम दरहम बरहम होने से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत पंजाब ने यही फैसला किया है कि जो शेखुपुरा का जो सेवरेज सिस्टम है वो वासा के हैंड ओवर कर दिया जाए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस अगर लोग अपनी अब शिकायत लेकर जाते हैं तो उनको ये कह दिया जाता है कि जो सिस्टम है सारा, जो हमारे तमाम निज़ाम है, ये जो सेवरेज के हवाले से मशीनरी समेत वो वासा के हैंड ओवर कर दिया गया है। वासा ने आर्जी तौर पर जो अपना दफ्तर है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के दफ्तर में बनाया है, ताहम जो उनका नया ऑफिस है वो भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जहाँ पे वो चंद रोज बाद शिफ्ट हो जाएंगे। तो आए, इस वक्त हम वहीं पे मौजूद है पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के दफ्तर में। मोहम्मद फारूक हैं वासा के डायरेक्टर। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि लोग अगर अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहें तो वो किस तरह से करवा सकते हैं और क्या उन्होंने ऐसी प्लानिंग की है कि जो शेखुपुरे की जो गलियां हैं वो तालाब का मंजर पेश करती हुई नजर आ रही हैं। इसके लिए क्या उन्होंने ऐसी प्लानिंग की है कि शहरी के जो मसाइल हैं वो हंगामी बुनियादों पर हल हो सकेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा मोहम्मद फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेखुपुरा में वासा का आगाज़ हो रहा है अभी, क्या सारा जो मतलब स्टाफ था या जो भी मामलात हैं वो आपके हैंड ओवर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से हो चुके हैं? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इंटरव्यू। अरे सबसे पहले वासा शेखुपुरा जो इस्टेब्लिश कर दिया गया है, इसका नोटिफिकेशन बाकायदा 26 अगस्त 2025 को हुआ था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। और उसके बाद मेरी एज एन एमडी इधर तैनाती की गई 18 सितंबर को। सितंबर। तो अभी 1 मंथ हो गया है। अभी हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही है एमसी के साथ, म्यूनसिपल कमेटी के साथ। वो ऑलरेडी हमने सारा जो सिस्टम है, जो उनके डिस्पोजल्स और वाटर सप्लाई की ट्यूबवेल्स हैं, वो उनसे हमने हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर कर ली है। तो ऑलमोस्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर से हमारी ये हमने उनसे टेक ओवर किया सिस्टम। तो अभी तो ये है कि अभी हम अपना एक ऑफिस इस्टेब्लिश कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह विद इन 1-2 डेज़ हम अपने न्यू ऑफिस में शिफ्ट हो जाएंगे। और सेकेंडली यस वासा, अभी अभी हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी एमसी कंप्लेंट्स को एड्रेस नहीं कर रहा। जी, वैसे ही। डीसी ऑफिस से भी और डिफरेंट पब्लिक के लोग जी भी हमें कंप्लेंट्स कर रहे हैं। जी जी। अभी हमारा एक बाकायदा कंप्लेंट सेंटर 1334 हेल्पलाइन के नाम से सून विद इन 1 वीक हमारा वो अंडर इस्टेब्लिशमेंट है। तो वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। जैसे ही वो इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर प्रॉपर हेल्पलाइन पे सारी सीवरेज और ड्रेनेज के इश्यूज़ को शेखुपुरा में एड्रेस किया जाएगा। सर, ये बताइएगा, आप जो नया ऑफिस अभी आपने जिक्र किया, ये आप कहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसका एड्रेस बता दीजिएगा ताकि लोग अगर फिजिकली आके कंप्लेन करना चाहें तो वो कंप्लेन कर सके। और ये बताइएगा, आप ये मतलब पहले, इससे पहले आप कहाँ पे काम कर रहे थे? वासा में फैसलाबाद कर रहे थे या किसी और मुकाम पर कर रहे थे? जी बिल्कुल, इससे पहले मैं आई वाज सर्विंग एज डायरेक्टर वासा फैसलाबाद। तो उधर से अभी मुझे इधर एज एन एमडी शेखुपुरा में पोस्ट किया गया है। तो अभी जो हमारा ऑफिस है वो ये डीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने रोड पे स्कूल लेन है, कॉलेज लेन है, उसी के ऊपर हमारा यानी कि वो डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज बिल्कुल सामने है। उधर एक बड़ा सा बोर्ड हमारी बिल्डिंग के बाहर लगा होगा वासा के नाम से। जी जी। तो सूनर हम वैसे एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाने जा रहे हैं कि हम फ्लैक्सिस की फॉर्म में सिटी में एक अवेयरनेस की जाए कि यानी कि वासा अभी आ चुका है और आपकी जो भी कंप्लेंट्स है सीवरेज, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज के इश्यूज जो हैं जी जी। वो अब वासा एड्रेस करेगा। वो वेरी सूनर हम इंशाल्लाह फ्लैक्सिस की फॉर्म में सिटी में अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। सर, बेसिकली आप जानते होंगे, आपको शेखुपुरा में सेवरेज से रिलेवेंट बड़े चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। जंडियाला रोड जाएं, तारिक रोड जाएं, शाह कॉलोनी जाएं, बेशुमार ऐसे इलाके हैं। अगर हम हाउसिंग कॉलोनी जाएं, हमने 2-3 दफ़ा हमने ऐसी स्टोरीज़ की हैं लोगों के मसाइल की, और नीचे यकीन करें लोगों ने अपने कमेंट्स कर कर के अपने इलाके बता रहे हैं। तो जिससे मुझे अंदाज़ा होता है कि आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा सेवरेज के मसाइल से निपटना यहाँ पे।
शायद इसी चैलेंजेस की वजह से, इन्हीं मसाइल की वजह से ही वासा गवर्नमेंट ने शेखुपुरा में लाने का फैसला किया है। तो उस पर कोई आपने कोई सा सर्वे किया है आपकी टीम ने, या अभी ऑफिस आपका स्टैब्लिश होगा, नया ऑफिस आगाज़ होगा, उसके बाद सर्वे किया जाएगा? नहीं, अभी जो सीवरेज की कंप्लेंट्स हमें आ रही हैं वो हम एड्रेस कर रहे हैं, उनको रिकॉन्सिलेशन भी उनकी कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं, नो डाउट कि सीवरेज के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, हमें इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं अभी से, तो हमें उससे आइडिया हो रहा है कि कितने ज़्यादा और कितने गंभीर मसाइल हैं इधर। शेखुपुरा में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा जगहों पे गलियों में अभी भी नालियाँ हैं, सीवर लाइन्स हैं बहुत, यानी कि एज़ पर एमसी के रिकॉर्ड के मुताबिक 175 किलोमीटर का नेटवर्क है सीवर लाइन्स का। और अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रीट्स के अंदर इससे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क नालियों का है, यानी कि बहुत ज़्यादा जगहों पे वो नालियाँ जो सोलिंग ड्रेन्स हैं, जो ड्रेन्स अल्टीमेटली सीवर में कनेक्ट होती हैं। जी। अभी इनको रिजॉल्व करने के लिए हमने इस पर वर्किंग की है, इसके ऊपर हमने डिफरेंट एरियाज़ को सारे सीवरेज सिस्टम की रिहैबिलिटेशन के लिए एक PC1 हमने 2 बनाए हैं जोन वाइज। जी। तो वो अभी अंडर अप्रूवल प्रोसेस हैं, जैसे ही हमारी इंशाल्लाह सूनर विद इन 1 वीक PDWP आने वाली है। राइट। तो जैसे वो प्रोजेक्ट्स अप्रूव होंगे, ये प्रोग्राम है पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। जिसके तहत बहुत ज़्यादा सीवरेज और वाटर सप्लाई और ड्रेनेज का काम होगा शेखुपुरा सिटी के अंदर। सही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद भरी है कि इंशाल्लाह जब वो पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रोजेक्ट लगेंगे इधर, राइट। उसके बाद सारी यानी कि वो सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल रिजॉल्व हो जाएंगे। सर मेरा लास्ट सवाल है कि इसके लिए आपको जो फंड रिक्वायर्ड है, सारी बातें आपने को प्रपोजल्स बना के भेजी होंगी गवर्नमेंट जी। को, वो फंड्स आपको मिल चुके हैं? अगर मिल चुके हैं तो वो कितना है, या उसमें कोई हर्डल्स आ रही हैं, कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो उस हवाले से बता दीजिएगा। अच्छा, फंड्स आपको मैंने बताया जो पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, उसके तहत शेखुपुरा सिटी के सीवरेज और ड्रेनेज के लिए हमने टोटल 17 बिलियन का पैकेज है जो शेखुपुरा सिटी के लिए, जो 2 PC1s हैं जो अभी अप्रूवल स्टेज में, अप्रूवल प्रोसेस के लिए लाहौर PND में यानी कि वो बने हैं, यानी कि सूनर PDWP आ जाएगी उसकी, पंजाब डेवलपमेंट मशीन, वो एक अप्रूविंग फोरम है। तो उसके बाद इंशाल्लाह उसके फंड्स हमें इशू हो जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, तो फिर इंशाल्लाह पूरे सिटी में काम शुरू होगा। तो अब अभी तक तो फंड्स की कोई हर्डल नहीं है, यानी कि वो एक अप्रूवल प्रोसीजर है, वो जैसे ही अप्रूवल होगी फिर उसके फंड्स आएंगे तो फिर इंशाल्लाह काम शुरू होगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फ़ारूक साहब, ये बताइएगा कि आप शहरियों को क्या इस हवाले से पैगाम देना चाहते हैं? हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली जो डाइपर्स या ग्रीस या जो भी इस तरह के मटेरियल्स हैं, जो सॉलिड वेस्ट है, उसको काइंडली अपनी नालियों में, और यानी कि घरों को धोते वक्त उसको नालियों में या गटर्स में ना डालें, सॉलिड वेस्ट को साइड पे रखें, ताकि वो कूड़ा करकट जो उठाने वाले आते हैं वो उठा के ले जाएंगे। तो उससे यानी कि हमारी बहुत ज़्यादा एक ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होगी, और आप शेखुपुरा के सीवरेज मसाइल को रिजॉल्व करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद। जी बिल्कुल, उन्होंने यही रिक्वेस्ट की है कि जो ऐसे अफराद, ऐसे कई ऐसी फैमिलीज़ हैं, मैंने भी देखा हुआ है कि जो बारिश जब हो रही होती है, बारिश का पानी बह रहा होता है, या वैसे नालियों में वो घर का कचरा उठाते हैं, वहाँ पे फेंक देते हैं, तो जिससे क्या होता है, सीवरेज में ब्लॉकेज हो जाती है, उसमें अखराजात भी ज़्यादा होते हैं और उस पर मेहनत भी ज़्यादा होती है। और सीवरेज अगर ब्लॉक हो जाती है तो यही वजह होती है कि गलियों में जो वहाँ का पानी है सीवरेज का गंदा गटरों का, वो जमा हो जाता है। तो लिहाजा वो शहरियों से भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल ना करें। घर का जो कचरा वगैरह, जो कूड़ा करकट है, उसको घर के बाहर रख दें। वेस्ट मैनेजमेंट का अमला आएगा तो वो वहाँ से उठा कर ले जाएगा। अगर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की टीम नहीं आती तो उनकी शिकायत की जा सकती है कि वो हमारी तरफ नहीं आ रहे, तो उनकी शिकायत का फौरी इजाला किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनसे हम फिर दोबारा रब्ता करेंगे जब ये अपना नया ऑफिस इस्टेब्लिश कर लेंगे कि आया कि अब वहाँ पे क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। फंड्स वगैरह अगर रिलीज़ हो चुके हैं तो शहरियों के अगर मसाइल हैं वो हल हो रहे होंगे या नहीं हल हो रहे होंगे, हम इनके आगाही के लिए वहाँ पे दोबारा से फिर इनसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ रहिएगा।